हेलो स्टूडेंट, आज का एडिटोरियल का टॉपिक है मच टू लूज इफ द इंडियन वेटरन्स इन कतर्स केस फेस्टर्स। इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे जीएस टू इंटरनेशनल रिलेशंस। टॉपिक है bilateral regional and global groupings and agreements involving India and or affecting India's interest। इस टॉपिक से आज के एडिटोरियल के एनालिसिस को आप कनेक्ट कर पाएंगे। बेसिकली आज का एडिटोरियल रिवॉल्व करेगा अराउंड इंडियन नेवी ऑफिशियल्स। अभी रिसेंट में जजमेंट आया है कतर की कोर्ट का कि इन सारे लोगों को सज़ाए मौत हो जाएगी और इस वजह से इंडियंस और इंडियन गवर्नमेंट स्पेशली और जो उनकी फैमिलीज़ हैं काफ़ी परेशान हैं और डिप्लोमेटिक लेवल पर भी बात चल रही है। लेकिन अब बस एक ही ऑप्शन है कि मर्सी के लिए कहा जाए, वहाँ के जो एमिर हैं, जो शेख हैं, उनसे कहा जाए कि वो मर्सी कर दें और इन लोगों को छोड़ दें या एक्सपेट्रिएट कर दें, मतलब वहाँ से इंडिया वापस भेज दें। ये सारे ऑप्शंस हैं और क्या है इसको डिटेल में आज के एडिटोरियल में पढ़ेंगे। अभी रिसेंट में डिप्लोमेटिक चैलेंज हुआ अक्टूबर 26 को, जब 8 फॉर्मर इंडियन नेवी ऑफिशियल्स कतर में एक अननोन चार्जेस के तहत सिंस 30 अगस्त लास्ट ईयर से जेल में है और अब उन्हें सेंटेंस टू डेथ दे दिया गया है कतरी कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस ने। कतरी कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस लाइक इंडिया में जैसे हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उसी तरीके से वहाँ की भी कोर्ट्स हैं जो वर्क करती हैं डिफरेंट लेवल पर। अब जाहिर सी बात है कि जो वेटरन्स हैं उनकी फैमिली हैं वो परेशान होंगी। उनको मतलब उन्होंने बैक चैनल काफ़ी एफर्ट्स लगाया ताकि जो उनकी फैमिली मेंबर्स हैं उन्हें छोड़ दिया जाए, लेकिन काफ़ी एक्सट्रीम प्रोस्पेक्ट आया है निकल कर जब उन्हें डेथ रो दे दिया गया है। कोर्ट सेंटेंस जिस तरीके से दिया है इंडियंस को, ये 8 लोगों को, 8 पीपल्स को, वो डीपली शॉक्ड है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने अपने स्टेटमेंट में ऐसा कहा और कहा कि प्राइमा फेसी असेसमेंट किया जाएगा इस केस का। पहली बात ये है कि जितने भी 8 वेटरन्स थे उन्होंने मैक्सिमम पनिशमेंट ऐसा लगता है अचीव करेंगे और ये अनएक्सपेक्टेड आउटकम है। सेकंड है शॉकिंग होने का रीज़न, जो चार्जेस हैं उसमें काफ़ी ओपेसिटी, एम्बिग्विटी है और पूरी तरीके से सेक्रेसी में रखा गया। कतर ने जहां से ट्रायल से स्टार्ट किया उसके बाद कॉन्विक्शन तक गए 7 मंथ में, लेकिन ऐसा लगता है कि इंडियन साइड जो था वो पूरी तरीके से सरप्राइज है। वो होपफुली अब उम्मीद की जा रही है कि पूरी जो केस की तहकीकात है, जो जजमेंट है, वो इंडिया को मिल जाएगा और उसके साथ ये भी मिलेगा कि ऑप्शन क्या है, आगे के प्रोसेस को किस तरीके से कैरी फॉरवर्ड करना है, वो आगे वो इंडिया को डिटेल में ऐसा होप किया जा रहा है मिल जाएगा। वेटरन की अगर बात करें, थोड़ा उनका बैकग्राउंड देखें तो वो ओमान की कंपनी में जॉब कर रहे थे। दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज कंपनी का नाम था और ये सारे मेंबर्स एसोसिएटेड थे उसके। एक वर्टिकल बेस्ड दोहा में ये कंपनी स्टैब्लिश थी। ऐसा माना जाता है कि अब जो ये कंपनी है वो शटर्ड हो गई, मतलब बंद कर दिया गया। इनफैक्ट इसकी वेबसाइट को भी डीएक्टिवेट कर दिया गया है जब से ये न्यूज़ आई है नेवल ऑफिशियल्स की। अगर इस कंपनी के राइवलरी की बात करें, क्योंकि जब कोई भी बिजनेस होता है तो ऑफकोर्स उसकी कॉम्पिटिटर भी होते हैं, तो अगर इस कंपनी का कोई राइवलरी होगा, कोई कॉम्पिटिटर होगा, तो इन सारी स्टोरी में उसको तो बहुत मजा आ गया होगा क्योंकि कंपनी को बंद कर दिया गया है। कंपनी और उसके काइंड ऑफ वर्क की बात करें तो सिंस 2009-10 इसको ज़रूरत थी एक डीपर एग्जामिनेशन की। और अगर द एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ की बात करें दहरा दोहा में, तो वहाँ पे ट्रेनिंग थी कतर एमिरी नेवल फोर्सेस QENF। कुछ साल पहले की अगर हम बात करें, एक अच्छा स्पेस था वहाँ पर जो फील्ड किया जाता था। यूनिफॉर्म पर्सनल नेबरिंग कंट्री से ले लिए जाते थे लाइक पाकिस्तान, बहरीन। कतर एक यूनिक डेमोग्राफी है जहाँ पर एक्सपेट्रिएट या फिर माइग्रेंट वर्कर ऑलमोस्ट 88% पॉपुलेशन का मेकअप करते हैं। तो एक्सपेट्रिएट का मतलब ये हो गया कि इमिग्रेंट भी समझ लीजिए, इसका सिर्फ नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट नहीं होता है। इमिग्रेंट मतलब लोग जो अपनी कंट्री छोड़कर दूसरी कंट्री में रहते हैं। आज के वक्त में कतर वेल्दिएस्ट कंट्री में से एक है, किंगडम ऑफ कतर, और ट्रेडिशनली इंजॉय करता है एक वार्म और एक अच्छा रिलेशनशिप इंडिया से। राइडर बिल्कुल अच्छे से अवेयर हैं कि जिस तरीके से रिक्वेस्ट की गई थी बिटवीन 2006 एंड 8, बहुत लेवल पे कतरी इस्टेब्लिशमेंट और QENF की
जो प्रोवाइड करते थे ट्रेनिंग अपने सेलर्स के जूनियर ऑफिसर्स के लिए। ये एक वाइटल कॉग की तरह देखा जाता था व्हील ऑफ इंडिया कतर बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन एंड फॉरेन पॉलिसी में। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट था इस तरीके से आना जाना और वहाँ पे जॉब करना। लेकिन अभी जिस तरीके से इनकॉम्पिटेबल सल्यूशन दिया गया है और इंडिया का साइड अब अगर इस जजमेंट के बाद, तो इंडिया तो अपने आप को वहाँ से रिसीड करने की कोशिश करेगा और शायद इस गैप को फिल कर पाएंगे प्राइवेट एंटरप्राइजेज। अगर कमांडर प्रणेदु तिवारी की बात करें, ये वन ऑफ द 8 मैन थे जो इसमें इन्वॉल्व थे और जिनके ऊपर एलिगेशन है और डेथ सेंटेंस दे दिया गया है। एक काफ़ी आउटस्टैंडिंग नेवल वेटरन थे और इन्होंने काफ़ी एफर्ट लगाया, सक्सेसफुल एंटरप्राइज बनाई सिंगापुर में भी। अब ये वक्त आ गया था कि जो उन्होंने सक्सेस स्टोरी सिंगापुर में लिखा था उसे इमिटेट करना, रेप्लिकेट करना उस मॉडल को कतर में। कुछ एडजस्टमेंट भी करने थे ताकि जो सिक्योरिटी कंसर्न है उसे एकोमोडेट कर पाए, वहाँ के कल्चर और वहाँ का इन्वायरमेंट जो कतर का है और कोऑपरेशन एनवायरमेंट है, कोऑपरेशन काउंसिल ऑफ अरब स्टेट ऑफ द गल्फ GCC का। तो ऑफकोर्स जो सिचुएशन वहाँ की उस हिसाब से उसको डील करने में उन्होंने थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करने की भी कोशिश की। अगर लीडरशिप और कोऑपरेशन की बात करें हर तरह से, और ये मॉडल एक इंस्टेंट सक्सेस के तरफ जा रहा था, बन जाता ये इंस्टेंट सक्सेस और एक वैल्यूएबल सेकंड करियर ऑप्शन बन जाता है। बहुत सारे टैलेंटेड ऑफिसर और जो लोग इंडियन नेवी से रिटायर करते हैं, जो भी ऑफिसर्स, लेकिन हकीकत में क्या हुआ, इसके सब कुछ कॉन्ट्ररी हो गया। और स्पेकुलेटिव रिपोर्ट के हिसाब से देखिए तो अब जो कमांडर तिवारी का जो सोचना था और जो हो गया है वो एक डिस्कोर्स का बायस बन गया है। इस पे तो काफ़ी डिस्कशन चल रहा है। और कमांडर तिवारी की बात करें और उनकी टीम की बात करें तो वो इंगेज रहे थे, सिर्फ जूनियर लेवल ट्रेनिंग, उसके आगे वो कुछ नहीं करते थे ना ही, और उनका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था सबमरीन प्रोजेक्ट में या किसी और काम में। बस जिस काम के लिए असाइन किया गया था सिर्फ वो वही डील कर रहे थे। कमांडर तिवारी प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड भी प्राप्त किए हुए थे बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद जनवरी 2019 में। और इससे इनकी इमेज जो है वो काफ़ी अब्रॉड में भी अच्छी हो गई। कमांडर तिवारी पहले ऐसे इंडियन आर्म फोर्सेस वेटरन थे जिन्हें अवार्ड मिला था एक ऑनर का, जिसका मतलब था कि नॉन रेजिडेंट इंडियंस और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो इस तरीके से फॉरेन में भी उनको रिकॉग्नाइज किया जाता था। अगर इंडिया के डिफेंस वेटरन की बात करें तो वो डिलीवर कर रहे थे एक स्टर्लिंग प्रोडक्ट QENF को और ब्लेंड कर रहे थे उसे कतरी सोसाइटी के अकॉर्डिंग। मोस्ट ऑफ देम जो जितने वेटरन्स थे नेवल वेटरन्स, उनकी फैमिलीज कतर में ही रहती थी और कुछ की फैमिली मेंबर्स परस्यू कर रही थी अपने खुद के करियर। कमांडर तिवारी की टीम लाइक एवरी इंडियन, जो एस्टिमेट किया जाता है वहाँ के डायस्पोरा को 8 लाख इंडियंस हैं, वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कतर की बेटरमेंट के लिए। और वहाँ की जो अंडर लीडरशिप ऑफ HRH शेख तमीम बिन हमद अल थानी, उनके ओपिनियन के हिसाब से राइटर का अपना ओपिनियन है कि जो वेटरन्स थे उनका कोई भी इंटरेस्ट नहीं था या किसी भी तरीके का उनको इंसेंटिव नहीं था कि वो स्पाई करें या स्पियनेज करें। मतलब किसी भी तरीके का उनको ना जासूसी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। और जिस तरीके का उनके ऊपर केस फाइल हुआ है और फिर उन्हें डेथ सेंटेंस मिला है, ऐसा राइटर का मानना है। तो जिस तरीके से एक एक्ट ऑफ इनडिस्क्रिशन या ओवरसाइट हुआ और एक सीरियस चार्जेस अंडर उनको इम्प्रिजनमेंट किया गया, फिर उसके बाद उन्हें उम्र की सज़ा तो छोड़िए डेथ सेंटेंस मिल गया, वो रीज़न अननोन है, वेग है, अभी समझ में नहीं आया कि कैसे क्या हो गया। जब उन्हें इम्प्रिजनमेंट हुआ सितंबर 2022 में, तो इंडिया ने प्रोवाइड किया अपने वेटरन्स को बेस्ट लीगल असिस्टेंस जो दे सकते थे। अगर फैमिली मेम्बर की बात करें तो जो उनके ऊपर 6 चार्जेस लगे हुए थे उसमें से 3 जो चार्जेस हैं वो लगे के लगे ही रहे। आउट ऑफ 6 3 चार्जेस जो हैं वो हटे ही नहीं, वो लगे रहे, स्टिकर है। अब ऑप्शन क्या है, और उसके बाद
आउट ऑफ 6 3 चार्जेस लगे ही रहे और फिर उसके बाद वो कन्वर्ट हो गया डेथ सेंटेंस में। ये तो हो गया है। अब इसके बाद ऑप्शन क्या है, 2 लेवल ऑप्शंस अभी बचा हुआ है जो कतर में जा सकते हैं। इस जजमेंट के बाद भी 2 ऑप्शन और रह गए हैं जहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं। वो है कोर्ट ऑफ अपील एंड सेकंड है कोर्ट ऑफ कैसेशन। अमीर जो है कतर के, उनके पास पावर है कि वो माफ कर सकते हैं या सजा को खत्म कर सकते हैं और ये एक्शन आउट ऑफ काइंडनेस वो दे सकते हैं। इस तरीके का जजमेंट आउट ऑफ काइंडनेस में कतर की एक लंबी हिस्ट्री रही है कि वो एग्जीक्यूट करते हैं अपने लोगों के साथ और वहाँ पर जियोपॉलिटिकल बैकड्रॉप रहा है। इस तरीके की अगर कहानी रहती, इस तरीके की सिचुएशन होती है तो इस वजह से अभी बहुत तरह की अनसर्टेनिटीज बनी हुई हैं। अगर 8 वेटरन्स की बात करें उसमें से लगभग सभी लेट 50s या 60s में हैं अपने, और अगर उन्हें डेथ सेंटेंस ना मिलकर उनकी सज़ा को कम करके ताउम्र सज़ा दे दी जाती है या 25 साल की सज़ा दे दी जाती है तो उनकी तो ज़िंदगी पूरी जो है वो बिहाइंड द बार्स ही ख़त्म हो जाएगी। वो तो जेल में ही अपनी पूरी ज़िंदगी काट के अपनी ख़त्म कर देंगे, क्योंकि अब 50s या 60s में हैं तो उनकी बची लाइफ कितनी, 25 अगर ऐड कर दिया जाए तो क्या बच रहा है, वो तो बिहाइंड द बार ही ख़त्म हो जाएंगे। तो ये भी क्वेश्चन एक है। अगर इस तरीके का फैसला हो गया, डेथ सेंटेंस मिल गया, तो डिप्लोमेटिक टाइज पे क्या इम्पैक्ट होगा। अगर ये इवेंट हो जाता है, ये एक अनफॉर्चून है वेटरन्स के साथ, उनकी फैमिली के साथ। देहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज कतर में जो कंपनी है, अब उसको तो कोई कंसर्न नहीं है इन लोगों को लेकर जो पर्सनल हैं या उनकी फैमिलीज हैं जो सफ़र कर रही हैं, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट को तो फ़र्क पड़ रहा है। इंडिया का जिस तरीके से पोजीशन रहा है इजराइल और हमास वॉर पे, और उसका जो सपोर्ट पैलेस्टीनियन कॉज के लिए है, ये एक टेस्ट हो गया है अगेंस्ट कतर जो इमर्ज कर रहा था। एक रोल था बेटरमेंट के लिए और रिकन्सिलिएशन के लिए अरब वर्ल्ड और इजराइल के बीच, क्योंकि अरब और इजराइल का रिलेशन अच्छा नहीं था, लेकिन कतर का एफर्ट लगातार बना था कि अरब और इजराइल की जो खींचम खाची है उसको सही करा जाए और रिश्ते को बेहतर किया जाए। अब वर्ल्ड लीडर के पास भी ऑप्शन है कि इस सिचुएशन को कैसे वो डील करते हैं। इंडिया का रिलेशनशिप जिस तरीके से कतर से रहा है, अगर ये म्यूचुअली सेटल नहीं हुआ ये मैटर, तो इंडिया का कतर के साथ रिलेशन शायद थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए। इंडिया ने अपना बेस्ट लीगल और डिप्लोमेटिक असिस्टेंस एक्सटेंड किया, लेकिन कोर्ट ने जिस तरीके से अपना जजमेंट दिया, प्रोनाउंस किया, वो काफी दुखदाई है इंडियंस के लिए और उनकी फैमिलीज के लिए जो कतर में लोग रह रहे थे, जो नेवल वेटरन वहां पे थे। कतर फ्रेंडली फॉरेन कंट्री है इंडिया के लिए, और अभी जो बायलैटरल एग्रीमेंट है इंडिया और कतर में, वो एक्सपेट्रिएट के लिए हैं। अगर कॉन्विक्टेड सिटीजन होते हैं तो उन्हें एक्सपेट्रिएट कॉन्विक्टेड सिटीजन का मतलब समझ लीजिए, इसका ये होता है कि अगर जैसे कतर में अभी इंडिया के 8 जो हैं नेवल ऑफिसर, उनको सज़ा दे दी गई है, तो ये एक्सपेट्रिएट के थ्रू उन्हें 8 पीपल को इंडिया भेज दिया जाए और इंडिया में वो अपनी पूरी लाइफ टाइम सज़ा काट लें। तो इससे क्या फ़ायदा हो जाता है कि उनकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं और उनको एक्सेस मिल जाता है मिलने जुलने का, तो ये थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाता है। अगर लेकिन दूसरी कंट्रीज़ में रहेंगे तो ये सब शायद सहूलियत ना मिले। तो इंडिया और कतर का एक बायलैटरल एग्रीमेंट भी है एक्सपेट्रिएट का, अगर सिटीजन दूसरे वहाँ कतर में कॉन्विक्ट हो जाता है। लेकिन अगर आर्टिकल 4 की बात करें एग्रीमेंट की, तो उसमें एक्सक्लूड किया जा रहा है डेथ पेनाल्टी को। इसका मतलब ये हुआ कि अगर डेथ पेनाल्टी दे दी गई है तो ये वाला रूल अप्लाई नहीं होगा। स्टेटस ग्लोबल साउथ में ऐसे ही है जैसे कि कतर का GCC में, और ये काफ़ी इसका वेट है। दोनों ही कंट्री को अगर विजनरी लीडर की तरह से देखें तो साउथ में दोनों कंट्री काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अगर ये सेंटेंस को एग्जीक्यूट कर लिया गया देहरा ग्लोबल के बिहाइंड जो चल रहा है सब, जो तो एक जो स्पेस बनेगा ना दोनों कंट्री के जो बीच में जो कड़वाहट आएगी वो शायद इतनी जल्दी ख़त्म ना हो। ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि इंडियन जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो इस चैलेंज से ऊपर उठ के आएगी और अपील करेगी अमीर से कतर के कि वो अपनी काइंडनेस दिखाएं और कंसीडर करें कंप्लीट और अनकंडीशनल पार्डन 8 के 8 नेवल वेटरन्स के लिए, और यही बेस्ट इंटरेस्ट है दोनों कंट्रीज़ के लिए।
अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन अगर आती हैं तो उस सिचुएशन में अनप्रेसिडेंटेड लीडरशिप की भी रिक्वायरमेंट होती है, और ये अगर सल्यूशन हुआ एमिकेबली, दोनों कंट्री के रजामंदी रहे और दोनों कंट्री का लॉस नहीं हो, तो सल्यूशन जो होगा तो बेहतर होगा। और अभी जो सल्यूशन लग रहा है वो कॉम्प्लेक्स लग रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम भी कॉम्प्लेक्स है। लेकिन प्रॉब्लम कितनी भी कॉम्प्लेक्स हो, कभी कभी कुछ फ़ोन कॉल से ही, कुछ बस एक फ़ोन कॉल दूर रहता है और बात होकर वो सल्यूशन, वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है। तो शायद ये भी सिचुएशन रिजॉल्व हो जाए, ऐसा होप करना है। तो ये था आज का एडिटोरियल का एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।